तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओबिटो को कागुया का अटैक लग जाता है और वो मरने लगता है। फिर काकाशी कहते हैं आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे जुत्सु की यहाँ पर जरूरत पड़ सकती थी। फिर जेत्सु कहता है अब हमें दोबारा से चाकरा इकट्ठा करना पड़ेगा। मदर, इन लोगों को रूट टाइम स्पेस में टेलीपोर्ट कर दो, वहाँ पर आपका चाकरा भी जल्दी से बढ़ जाएगा। वहीं काकाशी कह रहे थे आखिर तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, मैं किसी काम का नहीं। फिर ओबिटो कहता है तुम उसकी फिक्र छोड़ दो और सिर्फ दुश्मन पर ध्यान दो। तभी ओबिटो धूल बनने लगता है तो नारुतो उसे बचाने के लिए अपना चाकरा देने लगता है। ये देखकर जेत्सु कहता है तुम इसके लिए सहानुभूति क्यों दिखा रहे हो, ये तो तुम्हारा दुश्मन था ना, और इसने हमें भी धोखा दिया। ये एक ऐसा लूजर है जो दोनों तरफ से हार चुका है, इससे सभी शिनोबी नफरत करते हैं। इसकी ना तो कोई फैमिली है और ना ही कोई दोस्त, ये सिर्फ अकेला है और इसके पास कुछ नहीं बचा। तो ओबिटो कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये मेरे जैसे अपराधी के लिए एक अच्छा अंत है। तभी सास्के का शारिंगान वापस आ जाता है तो वो कागुया पर अटैक कर देता है, लेकिन कागुया उससे बचने के लिए डायमेंशन को चेंज कर देती है और हवा में उड़ जाती है। फिर सास्के अपना सुसानो बना लेता है और वो नारुतो से कहता है नारुतो इस बार मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा, तुम मेरे साथ आओ, तुम अब ओबिटो को नहीं बचा पाओगे। जिसके बाद सास्के कागुया पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है, लेकिन नारुतो ओबिटो को छोड़कर नहीं जा रहा होता है। तो ओबिटो कहता है बस बहुत हो गया नारुतो, तुमने मेरे लिए जो भी किया उसका शुक्रिया। तुमसे लड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं जाग चुका हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरा अतीत याद आता है और अब मैं जो बन चुका हूँ मुझे उस पर पछतावा होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मुझे खुशी भी होती है। जब मैं एक बच्चा था तो खुद को होकागे के रूप में देखता था, तुम तो इन भावनाओं को समझ ही सकते हो। तभी ओबिटो ऐसी बातें याद करने लगता है जो कभी हुई ही नहीं है, जहाँ पर वो एक होकागे बन चुका है। फिर काकाशी ओबिटो के पास आते हैं तो ओबिटो कहता है इतना सारा काम, मैं तो पागल हो जाऊंगा। फिर काकाशी कहते हैं इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, आखिरकार तुम एक होकागे बन चुके हो। जिसके बाद वो दोनों विलेज में घूमने के लिए जाते हैं और सभी बच्चे ओबिटो को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें नारुतो, साकुरा और सास्के दिखाई देते हैं तो साकुरा उनसे कहती है आप रोजाना की तरह विलेज के चक्कर लगा रहे हो होकागे? तो नारुतो कहता है अरे नहीं, ये तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। फिर सास्के कहता है अपनी बात मत करो नारुतो। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं तो साकुरा नारुतो को एक पंच मारकर उड़ा देती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ओबिटो कहता है शायद और भी दर्द तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा नारुतो, लेकिन तुम बिल्कुल भी मत बदलना और अपने निंजा वे पर ही चलते रहना। तुमने एक बार मुझसे कहा था अपने शब्दों से पीछे ना हटना, यही है मेरा निंजा वे, तो एक दिन होकागे जरूर बनना नारुतो। जिसके बाद ओबिटो धूल बनकर बिखर जाता है। उधर हम सास्के को देखते हैं जो कि कागुया पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसके अटैक का कागुया पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। फिर जेत्सु कहता है अच्छा तो फाइनली वो धोखेबाज मर ही गया, वो एक कीड़े मकोड़े की तरह जिद्दी था। जिसके बाद जेत्सु हंसने लग जाता है तो नारुतो कहता है ओबिटो के ऊपर हंसने की कोशिश भी मत करना। फिर जेत्सु कहता है अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहोगे तो तुम्हारा हाल भी बिल्कुल उसके जैसा ही होगा। फिर नारुतो कहता है ओबिटो एक होकागे बनना चाहता था, भले ही वो कुछ ना हो लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। ये कहकर नारुतो कागुया पर अटैक कर देता है और जेत्सु वाले हाथ को काट देता है। तभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर ओबिटो रीन से मिलता है तो रीन कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। फिर ओबिटो कहता है तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफ करना, तो रीन कहती है शायद तुम रास्ते में भटक चुके थे। फिर ओबिटो कहता है हाँ यहाँ पर आते हुए बहुत सी चीजें हुई। रीन तुम्हें पता है मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। तो रीन कहती है नहीं, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, मैं तुम्हें हमेशा देख रही थी ओबिटो, चलो चलते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।